खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में घुलते जा रहे स्मॉग और एयर पोल्यूशन के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस बार यहां पटाखों के बेचे जाने पर बैन लगा चुका है। और यह बैन क्या लगा, बवाल मच गया। लेखक चेतन भगत ने इसे यह कहकर कम्युनल रंग देने की कोशिश की कि क्या यही हिम्मत मुहर्रम और बकरीद पर ब्लड शेड को रोककर दिखाई जाएगी या सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए ही सारी बंदिशें हैं। तो कई संस्थाओं के साथ साथ अलग अलग पार्टियों से जुड़े कई नेता भी लोगों को इस बार पिछली बार से और ज्यादा आतिशबाजी करने की अजीब नसीहत देने लगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार भी ऐसा कदम उठाने पर विचार कर रही है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो रिहायशी इलाकों में पटाखों की सेल पर बैन लगा भी दिया है। संकट दिल्ली एनसीआर के उन तमाम कारोबारियों के लिए भी खड़ा हो गया है जिन्होंने पटाखे बेचने का लाइसेंस मिलने के बाद लाखों का सामान खरीद डाला और अब उसे बेचने के लिए मुसीबतों का पहाड़ उनके सामने खड़ा हो चुका है। लेकिन इस बीच वो तमाम लोग राहत की सांस जरूर ले रहे हैं जो दिल्ली की आबोहवा में घुलते जहर की वजह से लगातार बीमारियां झेलने पर मजबूर हैं। तो बिग बुलेटिन में आज बड़ा सवाल यही कि आखिर बिन आतिशबाजी दिवाली पर हल्ला कैसा, इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। दिल्ली में धमाकेदार दिवाली पर पाबंदी। बगैर आतिशबाजी दिवाली पर हंगामा क्यों? आतिशबाजी को लेकर क्यों की जा रही है सियासत? दिल्ली में इस मर्तबा दिवाली बगैर आतिशबाजी के रहने वाली है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखे नहीं बिकेंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की फरोख्त पर पिछले साल लगाई गई रोक को बहाल रखा है और पुलिस की जानिब से दिए गए मुस्तकिल और आर्जी दोनों किस्म के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी से होने वाली आलूदगी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर तक के लिए दिल्ली एनसीआर में पटाखों की फरोख्त पर रोक लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में अदालत से अपील की गई थी कि वो 12 सितंबर के अपने उस फैसले को वापस ले जिसमें कुछ शर्तों के साथ दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की फरोख्त पर लगी रोक हटाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिवाली के बाद इस बात की भी जांच की जाएगी कि आतिशबाजी पर पाबंदी के बाद हवा की सूरत हाल में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। दिल्ली में आलूदगी का मसला पुराना है। हम आपको बता दें कि इसी महीने फिजाई आलूदगी पर नजर रखने वाली एजेंसी सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च ने कहा था कि कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब हो गई है और अगले कुछ दिनों में हालात मजीद खराब होंगे। लिहाजा ऐसी हवा में ज्यादा दिनों तक रहने से इंसान को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हो सकती है। पटाखों की फरोख्त पर पाबंदी की खबर से दिल्ली एनसीआर के पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पटाखा कारोबारियों की परेशानी तो समझ में भी आती है, मगर पटाखों की फरोख्त पर पाबंदी के इस फैसले पर मारूफ मुसन्निफ चेतन भगत ने एक अजीबोगरीब बात करते हुए अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पटाखे के बगैर बच्चों की दिवाली कैसी। चेतन ने इस फैसले को फिरकावाना रंग देने की कोशिश करते हुए ये सवाल भी उठाया कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। चेतन ने पूछा कि क्या बकरीद पर बकरों की कुर्बानी और मुहर्रम में खून बहाने के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सियासतदानों के जरिए चेतन भगत के बयान की मुखालफत तो की गई है, ताहम सियासतदान भी इस मामले पर अपने अपने अंदाज में सियासत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। समझ सकते हैं कुछ चीजें जो पहले भी हुआ है कि जिनसे प्रदूषण होता है या कुछ ज्यादा दिक्कत होती है उसको आप बैन करें। एक इस तरीके का कंप्लीट बैन दिवाली पर मेरे हिसाब से गलत है और सरकार को बात करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। जहां तक चेतन भगत का स्टेटमेंट है बहुत ही घटिया है। कोई सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कह सकता कि वो किसी धर्म को या उसको देखता है। किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक चीज में अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिसको कोर्ट गलत या सही समझता है तो वो कोर्ट गलत या सही पर टिप्पणी करता है। इस पे किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का वायलेशन ना होता। बहरकैफ सुप्रीम कोर्ट के जरिए पटाखों की फरोख्त पर लगी पाबंदी का असर तो दिवाली के बाद सामने आएगा जब आलूदगी की सतह का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि इस फैसले पर अमल आवरी में भी इंतजामिया को काफी चुस्ती और मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी।
उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मुंबई के रिहायशी इलाके में पटाखों की फरोख्त पर रोक लगा दी है। अपने ताज़ा फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पटाखे फरोख्त करने पर कार्रवाई की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो बिन पटाखे दिवाली मनाने पर हल्ला कैसा, ये है हमारा सवाल। आज का तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा टीना शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की स्पोक्स पर्सन। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। हम हिंदू के फाउंडर पंडित अजय गौतम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट प्रोफेसर विभूति राय साहब लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले टीना जी, आपसे सवाल, क्योंकि आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुहिम छेड़ रखी है। कहा जा रहा है कि भाई हम तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रैकर्स लोगों को, और एक तरह से आप इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, सुप्रीम कोर्ट के मंशा के खिलाफ लोग जाएं और जमकर क्रैकर्स आतिशबाजी करें। ऐसा क्यों, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल ने अगर ऐसा कुछ बोला है जो कि मैंने भी इंटरनेट पे पढ़ा है, तो मैं उसको एंडोर्स नहीं करूंगी। पर अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्ड बाय वर्ड अगर हम जजमेंट देखते हैं तो उसमें फायर क्रैकर्स की सेल पे बैन है, उसके जलाने पे या उसके खरीदने पे बैन नहीं है। तो खरीदना मतलब ये जजमेंट जो है जिस तरीके से लिखा गया है उस पर काफी कंफ्यूजन है। और मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है, क्योंकि जिस दिन जजमेंट आया उसी के बाद इंटरनेट पे जो ट्रोलिंग हो रही थी या हम हिंदू मुस्लिम जो डिबेट खड़ी हुई है, इन सब में देखिए जब ऐसे एंगल आते हैं तो फिर जजमेंट को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, और वैसा ही इसमें हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती कि मेरे ही पार्टी के किसी नेता ने ऐसा बोला है कि हम फायर क्रैकर्स खरीदेंगे और बच्चों में बांटेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समझने में उसे दिक्कत हो सकती है क्या? मैं तो ये कहूंगा कि कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा बिल्कुल साफ है। दिल्ली में, एनसीआर में दिवाली के दिन एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो कहां से कहां पहुंच जाता है, ये हम सबको पता है। उसी को कम करने की एक कोशिश है। अब ऐसे में ये कहना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बेचने पर तो पाबंदी लगाई है लेकिन हम तो फ्री में बांटेंगे, पर इसमें जी नहीं, देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि मैं ऐसी बात को एंडोर्स नहीं करती हूँ। ये पार्टी का स्टैंड मुझे पता है कि हमारे ही पार्टी के एक प्रवक्ता ने ऐसा कहा है, पर ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। पार्टी ने किसी भी मतलब एक प्रवक्ता ने ऐसा बोला है, वो इंडिविजुअल राय भी हो सकती है, पर आप इंटरप्रेट अगर हम करें उसको जजमेंट को, तो उसमें बहुत क्लियर है कि सिर्फ खरीदने, सेल पे बैन है, उसके खरीदने पे या जलाने पे बैन नहीं है। क्योंकि मेरे भी घर में कुछ डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा कि पिछले साल के कुछ पटाखे पड़े तो बच्चे जला लेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि मानसिकता थोड़े से पटाखे जलाने में और त्योहार को मनाने में और एक इंस्टिगेट करने में बहुत फर्क है। तो मैं उस बात को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं आपकी जो लाइन आपने ली है कि हम सुप्रीम कोर्ट की इंस्टिगेट कर रहे हैं, हम उसको भड़काना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली पार्टी की प्रवक्ता होते हुए ये कह रही हूँ कि इस तरीके का बयानबाजी भी ठीक नहीं है। और ठीक है, कुछ पटाखे अगर पड़े और लोग थोड़े बहुत जला रहे हैं तो मुझे लगता है कि उतने में ठीक है, पर जिस तरीके से दिवाली पिछले कुछ सालों में मनाई गई है और दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ा है, उसके लिए कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है ना समझने में। जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी का भी फैसला आता है तो हमें हमें सिटीजन होने के नाते हमें उसके साथ में रहना पड़ता है, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। और वो एक कानून भी है, हम कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट टू कोर्ट नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि जजमेंट को हमें मानना चाहिए। पर मैं फिर कह रही हूँ कि शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। शहजाद, आप एक लॉयर भी हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जो लोग इस तरह की बातें करें, और मैं नाम ले लेता हूं, तेजेंद्र बग्गा हैं दिल्ली के स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो बेचना है वो बैन किया है, तो मैं बेच तो रहा नहीं हूं, मैं तो फ्री में बांट रहा हूं और मैं तो फ्री में बांटूंगा। कुछ संस्थाएं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही खड़े होकर आतिशबाजी करेंगे, कोई रोक ले हमको, हम तो नहीं मानेंगे। ये क्या है? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं है? देखिए, मैं पहले तो स्वागत करता हूं कि टीना शर्मा ने भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने ऐसे बयानों का खंडन किया है
क्योंकि ये बिल्कुल और पूरी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हालांकि सिर्फ सेल पे कहा गया है, पर इसका मतलब कतई नहीं है कि कोई भी तंजीम या व्यक्ति ये कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके पटाखे बजाऊंगा। मान लीजिए ट्रिपल तलाक का वर्डिक्ट होता और कुछ मुसलमान मौलाना मौलवी ये कहने लगते कि हम तो कोर्ट के बाहर जाके 3 तलाक देंगे एक सिटिंग में। हाँ, तो इस तरीके की बात अगर उस तरफ से होती तो देशद्रोही, एंटी नेशनल क्या क्या कह दिया जाता और सेडिशन का केस भी लग जाता। पर मैं स्वागत करता हूं टीना शर्मा जी का। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी, किरण बेदी जी और महाराष्ट्र के भी एक मंत्री ने इस तरीके के बैन की या जो भी टेम्परेरी बैन की के स्वागत किया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। हाँ, पर मुझे आपत्ति बीजेपी या उनसे ज्यादा आज ऐसे लोगों से है, रामदास कदम ने किया है, जैसे चेतन भगत या इनके जो समर्थक है, इन्होंने इतना ट्रोल किया है और इतना इसको हिंदू मुस्लिम बनाया है कि हर्षवर्धन जैसे एक सभ्य व्यक्ति को भी अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इनके लोग, जिसमें चेतन भगत शामिल है, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट हिंदू है या मुसलमान है ये देख के फैसला कर रही थी? क्या ये जो हवा साफ होगी इसमें क्या हिंदू सांस नहीं लेंगे? क्या जो बच्चे इस पिटीशन के माध्यम से कोर्ट गए हैं वो तो हिंदू बच्चे थे तीनों? तो इस तरीके से कोर्ट के फैसले का, उसकी क्या बारीकियां हैं, उसका क्या फायदा है, क्रैकर से जो पोल्यूशन हो रहा है उसके डेटा, साइंटिफिक डेटा हमारे सामने है। 16 गुना ज्यादा PM 2.5 का जो वृद्धि हो जाती है, जो बच्चे हैं उसका बाल श्रम इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। इसके अलावा आप अगर देखें तो जो गाय माता और बाकी के प्राणी है उसको असर पड़ता है। और चाइनीज क्रैकर हमारी ट्रेडिशन कब से हो गई? मैं भी राम जी के बारे में बड़ी मेरे मन में संवेदना और मेरे मन में सम्मान है, पर राम जी जब थे तब चाइनीज क्रैकर थोड़े ही थे। 300 साल पहले चाइनीज क्रैकर बने। तो राम जी का तो दिवाली कब से वो मनाया जा रहा है, तो तब तो कोई चाइनीज क्रैकर भी नहीं था। तो इस तरीके की बेतुकी बातें करने वाले इनके समर्थक जो है, भाजपा को उनको एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि देखिए, धर्म के नाम पे ये सारी बातें ना करें, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसका जो है सम्मान कीजिए, ये भाजपा को कहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंडित अजय गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। जी। अजय गौतम साहब, आपने एक मैसेज दिया है। उस मैसेज में यह है कि आपकी संस्था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हम हिंदू दिल्ली की समस्त जिला अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट के आगे दिवाली के दिन रोशनी वाले पटाखों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जिस प्रकार गांधी ने नमक बनाकर काले कानून को विरोध किया था, ऐसे ही हम हिंदू भी फ्री में पटाखों को बांटकर ऐसे काले कानून का विरोध करेंगे। काला कानून मतलब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे रहा है, इस दिल्ली NCR की आबोहवा को सुधारने की एक पहल हो रही है। हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, बच्चों की जानें जा रही हैं। अगर खास तौर पर मैं कहूं, और ये जो याचिका दायर की ये भी बच्चों ने की, उस पर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे रहा है कि भाई टेस्टिंग करके देखा जाए, एक दिवाली क्रैकर्स हम ना फोड़े। मुझे सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने सेक्शन 66A IT एक्ट का जो प्रोविजन था उसको उन्होंने माना। उसी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने सेक्शन 66A IT एक्ट को सेट असाइड कर दिया। कितने ही कानून ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की अर्लियर बेंच ने बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि पावर है आर्टिकल 139 से 143 के बीच में, तो उन्होंने अपने ऑर्डर्स को ही रिव्यू किया और अपने पुरानी बेंच के करे हुए ऑर्डर को सेट असाइड किया। फैसला हो गया ना सर, मैं फैसला हो गया लीजिए ना, तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता है कि तो आप सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं ना सीधे सीधे ये कहकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर पास करा है, ये ऑर्डर रिव्यू नहीं होगा या ये ऑर्डर फ्यूचर में सेट असाइड नहीं होगा। आप मुझे बता दीजिए, जो सितंबर तक बैन था, तो क्या जरूरत थी उस बैन को लिफ्ट करने की? उस बैन को लिफ्ट करने की आप ये सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहे लीजिए हैं। ना, देश की सबसे बड़ी अदालत से सवाल करने की हिम्मत आपकी होगी, मेरे अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर तो नहीं है, या देश की और किसी जनता के अंदर तो नहीं है। बताइए क्यों सुप्रीम कोर्ट से सवाल करने का नहीं है? आर्टिकल 32 के अंदर जो पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज करे जाते हैं। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट से सवाल होता है या नहीं कि बताइए, ये मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ है। आर्टिकल 32 के अंदर बताइए कि ये इसका क्या गौतम साहब, दूसरा अगर आपको देश के कानून की समझ है तो आप याचिका दायर करेंगे ना, आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। लेकिन ये थोड़ी कह देंगे कि नहीं, हम तो नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। जी, अरे टीना जी, आपकी बारी आएगी, आप यहाँ बैठ के ये बोले कि हम नहीं मानते, तो कानून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बिल्कुल, अरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे खिलाफ फाइल कर दीजिए। बोलिए, देखिए आप और बनाने वाले आप जैसे लोगों से मुझे लगता है कि सभी पूरे देश को नफरत है। ये कुछ लोग टीवी चैनल पे बैठ के हिंदू मुस्लिम डिबेट बनाते हैं और ये बिल्कुल
इसका बिल्कुल नीचे नहीं तो कहीं जवाब देना कहीं गौतम असर जी। नहीं है। तो खैर ये हिंदू मुस्लिम डिबेट बना रहे हैं आप इसमें। टीवी जी पे बैठ के इस तरह की बहस करना, ठीक है, इस तरह टीना की जी, फालतूबाजी टीना जी, करना मुझे लगता है कि बिल्कुल भी एक्सप्रेशन छीन रही है। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं छीन सकता आपसे। गौतम जी आप अपनी ऐसी- बात रखें। टीना जी एक मिनट, एक ऐसी मिनट, थोड़ा सा इस तरह इंतजार की प्लीज। हिंदू मुस्लिम जी, डिबेट जी। को सुनना भी नहीं चाहिए। ठीक है टीना जी आपने अपनी बात कह ली, अब वो अपनी बात पूरी कर लें। गौतम साहब बोले। देखिए सवाल ये है कि जो पटाखे थे, अब तक हमने यही सुना था पटाखे होते हैं, लेकिन इस साल हमें पता चला कि पटाखे भी सेक्युलर होते हैं, क्योंकि वो पटाखे अगर शब्बे रात पे बजते हैं तो शायद ऑक्सीजन देते हैं, ईस्टर पे बजते हैं तो ऑक्सीजन देते बिल्कुल नहीं हैं, देते। न्यू ईयर ईव पर शब बजते रात हैं पर भी उतना ही नुकसान करते हैं जितना दिवाली पर करते हैं। ईव पर बजते हैं ये तो तो आप कह रहे ऑक्सीजन हैं। देते हैं। बिल्कुल मैं नहीं complete देते, सर, मेरे को तो बिल्कुल बोलने गलत दीजिए। बात है। हाँ नहीं बोल रहे न्यू हैं। ईयर ईव पर अजय बसते हैं गौतम जी, तो बिल्कुल इस बात ऑक्सीजन के देते आपके हैं, खिलाफ हूं। पार्टी के चुनाव जीतने पर बसते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। क्रिकेट आईपीएल की सेरेमनी में बस अगर पटाखे फोड़े जाते हैं तो वो देते हैं, और कोई भी फंक्शन होता है तो किसी 10 जनपद की बिल्कुल बात नहीं करें या बजने चाहिए। 11 शो का रोड आप की बात जाइए करें, कोर्ट। वहां पे अगर वो पटाखे फोड़े जाते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन अगर दीपावली के ऊपर कोई गरीब बच्चा, कोई आम हिंदू उन पटाखों को फोड़ ले तो PM 2.5 एंड दीपावली- PM 10 ये इतना बढ़ जाता है कि आप पूछिए मत। मुझे मैंने एक तो सवाल पहली का जवाब बार दीजिएगा ये गौतम साहब। डाइवर्सिटी गौतम पटाखों साहब की एक सर सवाल का मैंने तो जवाब, जिंदगी में पहली बार एक देखी सवाल है। का जवाब मैं- दिल पर हाथ रखकर ऑक्सीजन दीजिएगा वाले पटाखे कि कौन जितने हैं? पटाखे, एक लाइन ऐड जितनी करना चाहता हूं। आतिशबाजी दिवाली के दिन श्री होती राम- है उतनी श्री जितनी राम आपने जब वनवास सारे से events वापस गिनाए, आए थे और दिवाली कभी होती मनाई है क्या? गई थी, सुप्रीम कोर्ट जब का दिवाली फैसला मनाई इसीलिए गई थी आया और श्री दिवाली राम को वनवास लेकर, से वापस क्योंकि आए थे दिवाली तो पर दिए सबसे जलाए गए ज्यादा थे पटाखे देसी घी फूटते के। हैं, पटाखे सबसे नहीं ज्यादा फोड़ाए गए आतिशबाजी थे, होती है, पटाखे- इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये 400 से 500 साल पुराना ट्रेडिशन है। मुझे एक बात बताइए, क्या हम जो ट्रेडिशन चला आ रहे हैं, जो आज तक क्वेश्चन नहीं हुआ, आप कहते हो कि भाई जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा राइट है क्लीन एयर वो होता है। मैं कहता हूं समीर साहब, आप मुझे बताइए 365 दिन क्लीन एयर मेरा फंडामेंटल राइट है, आप देते हो क्या मुझको? आप 365 जब 364 दिन मेरा राइट क्लीन एयर का छीन रहे हो तो एक दिन के लिए आपको इतनी बड़ी ऑब्जेक्शन हो गई? आप कहिए 365 दिन आपको हॉलैंड और नॉर्वे जैसी क्लीन एयर मिलेगी, मैं कहता हूं पटाखे बंद कर दीजिए, बोलिए कर दीजिए। आप बोलिए कि 365 दिन आपको PM 2.5 और 10 मुझे एवरेज मिलेगा, एक दिन के एक्सपेरिमेंट के लिए तो आप तैयार नहीं है, आप बात मैं कह रहा 365 हूं दिन की ना कर रहे हैं। सर, आप 364 दिन तो मुझे दे नहीं सकते और 365 दिन के लिए आप मेरा राइट स्नैच कर रहे हो। आप मुझे बता दीजिए कैसे जस्टिफाई करोगे? आप 364 दिन क्लीन एयर का वादा करिए दिल्ली NCR में, मैं आपके साथ खड़ा हूं। 364 दिन तो आप मेरा दम घोटते हैं, 364 दिन 10 सिगरेट वो पिलाते हैं जो मैं पीना नहीं चाहता, 364 दिन मैं उन गाड़ियों का धुआं झेलता हूं, 2 लाख गाड़ियों का जो दिल्ली से ट्रांजिट होकर रशीदी जाती साहब, ठीक है, है। उसका जवाब क्यों नहीं ठीक देते है। आप? रशीदी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट की मंशा को सीधे सीधे चुनौती नहीं तो और क्या है? जो लोग ये दावा कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं शहजाद, मैं आ रहा हूं, सबको बहस में शामिल कर लूं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि नहीं हम तो बेचने पर पाबंदी है तो हम तो फ्री में बांटेंगे, लोगों को उकसाएंगे कि तुम और पटाखे फोड़ो और आतिशबाजी करो। देखिए, असल में एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि जो लोग इसको धर्म के एंगल से देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इस तरह की बातें कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अगर आप इसको धर्म के एंगल से भी देखें तो पटाखों में धार्मिक कोई मामला आपको कहीं से भी नहीं मिलता। श्री राम जिस वक्त अयोध्या से आए थे तो उनके खिलाफ, उनके लिए एक सेलिब्रेशन हुआ था, हाँ। लेकिन उस वक्त पटाखे नहीं थे, सिर्फ दीपावली हुई थी, दीप जलाए गए थे और रोशनी हुई थी और वो एक सेलिब्रेशन हुआ था। बिल्कुल, और गौतम साहब इसकी तस्दीक करेंगे, वो धर्मगुरु भी हैं। उसके किसी बाद धर्म ग्रंथ में इस बात का जिक्र है क्या उसके कि आप बाद आतिशबाजी मैं कीजिए? वही कहना चाहता हूँ, जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं आप उठाकर देख लीजिए, नहीं, किसी भी बिल्कुल नहीं धर्म है। ग्रंथ में गौतम साहब ने पटाखों बिल्कुल का गलत जिक्र बोला है ही कि नहीं। 400-500 साल अगर पहले पटाखों का का ये जिक्र कल्चर है, ये होता बिल्कुल नहीं तो है। इसका नाम गौतम साहब दीपावली को- नहीं पटाखावली होता, जी, बिल्कुल नहीं है। पटाखावली इसका नाम होता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ इसको धर्म से बिल्कुल ना जोड़ा जाए। जो लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको बकरीद से और मुहर्रम से जोड़ के देख रहे हैं, मैं उस पर जाना चाहता हूँ। चेतन भगत आज इनके पास क्योंकि कोई धर्म काम से नहीं जोड़ना है, इनको सूट करता ये है। अपना काम क्योंकि मांगने के धर्म लिए से जोड़ना फिल्म इनको इंडस्ट्री में अपनी सूट जगह करता है। बनाने के लिए इन्होंने एक शोषा छोड़ दिया और इसको हिंदू मुस्लिम बनाकर जो है पेश कर दिया, ताकि कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नजर में आ जाऊं और मुझे काम मिल जाए। तो हमें ऐसे लोगों को कंडम करना चाहिए। मैं अजय गौतम से भी निवेदन करता हूं, चेतन भगत तो कि सीधे आप- सीधे सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू फेस्टिवल्स को रोकने की तो हिम्मत है, उनकी ऐसे जो लोग परंपराएं हैं बिल्कुल उन पर टीवी उन चैनल पर पे नहीं कैंची बैठने चलाने की चाहिए। तो हिम्मत है, लेकिन मैं वही- मुस्लिम
मुस्लिम्स जो फेस्टिवल्स Correctly हैं, said. सर, मैं वही मुस्लिम कहना फेस्टिवल्स हैं, उनकी हिम्मत, उन पर रोक लगाने की मैं वही हिम्मत कहना नहीं। चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कब से हिंदू या मुस्लिम हो गया। हाँ। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। आप उसको भी सुनिए, अगर हिंदू मुस्लिम की समीर, नजर से देखेंगे हाँ। तो समीर, इंसाफ मुझे जवाब कहां देने मिलेगा? दीजिए फिर? इस इससे बात शर्मनाक इंसाफ बात नहीं, और कोई नहीं हो इससे सकती। शर्मनाक बात कोई हो ही जी, नहीं सकती जी, कि हम जी। उसको हिंदू मुस्लिम बना दें। टीना जी, बहुत देर से मुझे- आप कुछ ऐड करना मुझे चाहिए, इस बात जल्दी का से। जवाब जी। देने दीजिए, मैं इस बात का जी, जवाब बोले देने आप। दीजिए। समीर समीर। समीर मैं ये कहना हाँ। चाहती हूँ कि मैं चैलेंज शहजाद, करती मैं हूँ इसके अजय बाद आप ही के गौतम पास जी आ को, रहा हूँ। जी, ये ऐसे टीना जी। हिंदूवादी लोगों को, हिंदू हाँ। मैं भी हूँ और धर्म से जात से हिंदू हूँ, मैं धर्म से जात से हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ, मैं लड़वाती नहीं हूँ चैनल पे बैठ के। ये लड़वाने का काम कर रहे हैं। मैं इन्हें चैलेंज करती हूँ कि अगली बकरी ईद पे उससे 15 दिन पहले या 1 महीना पहले ये कोर्ट जाएं और पिटिशन लगाएं कि बकरों की कुर्बानी जो है उसे बैन किया जाए। और मैं इन्हें चैलेंज करती हूँ कि वही जजमेंट आएगा जो हम चाहते सुप्रीम हैं। कोर्ट ने वो judgment एंटरटेन नहीं आएगा करने जो से ये मना चाहते कर हैं, दिया क्योंकि था। ये चाहते पीआई नहीं फाइल कि हुई बकरी थी, ईद की कुर्बानी सुप्रीम कोर्ट ने मना तो- कर दिया कि वी विल नॉट इंटरवीन। उनकी सुन आप लो। सुनिए, नहीं, मैं बता रहा हूँ आप- कि आप- सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डली थी, मैं मान ही सुप्रीम नहीं कोर्ट ने सकती इस मना बात कर को। दिया इस तरह ठीक है इंटरटेन की गौतम करने जी, कुर्बानी कह से। दिया इस तरह आपने, की- सुन तो लीजिए उनकी कंप्लीट बात। करने दो उनको। अब जी, गौतम बोले। जी आप सुनने को तैयार नहीं है। गौतम जी आप सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि आपको ये सूट करता है और आपको हिंदू मुस्लिम को लड़वाना इतना सूट करता है कि मुझे लगता है कि चैनल पे बैठ के आपको सिर्फ यही काम आता है। मैंने कभी आपको हिंदुओं बिल्कुल के और भी राइट्स हैं जहां पर लड़ना चाहिए, वहां पर आप कभी आकर नहीं बोलते। ये हिंदू मुस्लिम की जहां डिबेट होती है वहां आके आप इस तरीके की भाषा बोलते हैं कि आप इंस्टिगेट करते हैं लोगों को। आप किसी भी तबके को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो आप सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि 90% लोग नीचे सोचते हैं, पर आप उन्हें सोचने पे मुझे मजबूर टीना करते जी, हैं। आप मुझे जिससे लोग ठीक है। उन्हें सोचने टीना पे जी, मजबूर मुझे करते हैं। आपसे मैं किसी पार्टी की तरीके का प्रवक्ता हूं, कोई मैं भी- सर्टिफिकेशन नहीं लेना। ठीक है, ठीक टीना है। जी, मैं क्या ठीक है। रिप्रेजेंट करता हूँ क्या नहीं, मुझे आपसे कोई क्योंकि सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए लेना ना, है। आप- जो आप लोग हैं जैसे वो लोगों को जानते हैं कोई मैं क्या रिप्रेजेंट करता ठीक हूँ। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं- एक मिनट, एक मिनट, पर्सनल लाओ, थोड़ा पर्सनल लाओ, educate टीना जी, थोड़ा टीना जी, एजुकेट कर दूं टीना जी, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेशन टीना नहीं जी, लेना। टीना जी, पंडित अजय गौतम, प्लीज पर्सनल ना हो, मुद्दे पर हम बात करें। शहजाद पूनावाला, तो मुझे लग रहा है 2 तरह की दिक्कतें हैं। एक तो जो एयर पोल्यूशन है उसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है, जो सबकी परेशानी का सबब है। दूसरे कुछ लोग भी हैं ऐसे जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आबो हवा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देकर। देखिए, अजय गौतम जी का एक कहना यह है कि बाकी के 364 दिन क्या आप मुझे साफ हवा दे सकते हो क्या? अजय गौतम जी की सोच में मैं आपको सिर्फ एक बताना चाहता हूं। अगर उसको दूसरे तरीके से देखें तो अजय गौतम जी ये बोल रहे हैं कि आप बाकी के मर्डरर को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक मुझे मर्डर का अधिकार दे दो। ऐसा नहीं है अजय जी। हो सकता है कि आपकी बात में दम है कि बाकी के कदम भी उठाने चाहिए और उसको उठाया जा रहा है, पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा प्रदूषण करने का अधिकार है, ठीक है ना? और अगर आपको कोई बकरी ईद से या किसी और चीज से दिक्कत है तो किसी ने आपको नहीं रोका, आप कोर्ट जाइए। दूसरी बात यह है कि कई बार लोग कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट 2 चीज देखता है, एक आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में अगर ये एसेंशियल प्रैक्टिस है तो आर्टिकल 21 के नजरिए से उसको तोला जाता है। अगर आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है तो उसको पीछे रखा जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको नहीं रखा जाता है। तो ये एक बहुत सिंपल टेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट हर केस में करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये दोष मत दीजिए कि वो हिंदू विरोधी है, ट्रिपल तलाक आ गया तो कुछ बोलेंगे ये मुस्लिम विरोधी है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ना देखे। अगर आपको लगता है कि कई और चीजों से प्रदूषण हो रहा है, आप खुले तौर से सुप्रीम कोर्ट जाके उधर पिटीशन लगाइए ना, किसने आपको रोका है? पर ये चुनौती देना, हिंदू मुस्लिम करना, मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा मुझे यहां पर ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। बिन पटाखों के, बिन आतिशबाजी के दिवाली पर हल्ला कैसा, और कुछ लोग आखिर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती कैसे दे रहे हैं। थोड़े दिनों पहले ही ट्रिपल तलाक पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उस वक्त कुछ ऐसे मौलाना थे जो उसके खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे थे। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हां में हां भर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो गए। ऐसा क्यों है? ये हिंदू मुसलमान डिबेट क्यों हम इस देश में सारे इश्यूज को बना देते हैं? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो
आखिर बिन पटाखे दिवाली मनाने पर हल्ला कैसा, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद पूनावाला, एक बड़ा सवाल उन कारोबारियों के लिए क्या खड़ा हो गया है, जो बड़ा मौजूद सवाल है, क्योंकि दिल्ली का ही पटाखा इंडस्ट्री जो करीब है वो 1000 करोड़ की है, और अभी कुछ दिनों पहले ही तमाम लोगों को लाइसेंस दिए गए पटाखे सेल करने के, और अभी 2 दिन हुआ था उनको पटाखे बेचते हुए, तो उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमको किस बात की सजा दी गई, अगर होना था तो पहले हो जाना चाहिए था। आपको लगता है ये एक वाजिब सवाल है, ये एक बड़ी दिक्कत है लोगों के सामने इस वक्त? अगर इस फैसले के विरोधी इस बात को ज्यादा तरजीह देते और उठाते और बोलते कि उनकी लाइवलीहुड का क्या होगा, इनके रोजगार का क्या होगा, या ये चाइनीज क्रैकर को इंपोर्ट करने के लिए सरकार ने कोई पाबंदियां क्यों नहीं लगाई, जबकि उनको पता था कि क्या सिचुएशन है पोल्यूशन का, तो ये सारे वाजिब सवाल है। और उस रिस्पेक्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से थोड़ा सा नाखुश इसलिए हूं क्योंकि पहले बैन था, फिर आपने बैन उठा दिया, फिर आपने बैन टेम्परेरी लगा दिया, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जबकि ये फैसला ले लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आके इन लोगों के लिए कोई ना कोई प्रावधान और कॉम्पनसेशन करना चाहिए। इसमें दो राय की बात है ही नहीं। क्यों उनकी दिवाली काली हो जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया? सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ने इतने चाइनीज क्रैकर इंपोर्ट होने क्यों दिए जबकि उनको पता है कि क्या सिचुएशन है? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लेकिन शहजाद कुछ बहुत हद तक बीजेपी वाली लाइन कांग्रेस पार्टी इस पूरे फैसले के बाद लेती हुई नजर आई। ये आपकी पार्टी का, इसे हम हृदय परिवर्तन माने या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को बीजेपी के अंदाज में जवाब देने की कोशिश मानी जाए? आपकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है रणदीप सुरजेवाला, उनका बयान आया कि भाई भगवान राम की वापसी का जश्न मनाने का हक इस देश के हर भारतवासी को है, और ऐसे में अब मोदी सरकार को पहल करनी चाहिए, एक ऑर्डिनेंस लाकर ये कोशिश की जाए कि हर एक शख्स को आतिशबाजी करने का अवसर मिले, मौका मिले। सही बात। ये तो आपकी पार्टी की लाइन है। लगता है शहजाद को आवाज नहीं मिल पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। जी बोले। सुनिए, नहीं आ रही आवाज, मुझे आवाज आ रही है। बोलिए। बीजेपी की लाइन, हिंदू की लाइन, मुस्लिम की लाइन नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, देश के लोगों को मानना होता है। हाँ, उसमें हम लोग अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक है शहजाद, मैं आपके पास फिर आऊंगा। ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। टीना शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ यहां दिल्ली की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवसेना की सरकार है, और जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं रामदास कदम साहब, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उसका वेलकम किया जाना चाहिए, और महाराष्ट्र में भी बैन लगे इसके लिए वो खुद चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। तो क्या बीजेपी एज अ पार्टी ये बिल्कुल मानकर चल रही है कि देश भर में जो आतिशबाजी होती है दिवाली पर, उस पर बैन लगना चाहिए? जो अपने आप को कई लोगों से जुड़ा हुआ मानती है, लोगों के हित में काम करती है, वो पर्यावरण की चिंता करती है। पर मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं कि खत्म किया जाना चाहिए, कहीं से आ रहे हैं कि बैन का वेलकम नहीं होना चाहिए। और आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी बोले। हाँ, बैन का वेलकम होना चाहिए, कई जगह से आ रहा है कि बैन का वेलकम नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है सबका अलग अलग व्यू है। लेकिन अभी मैंने सोशल मीडिया पे मेरे पास एक प्रेस रिलीज है जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस रिलीज आज जारी की है, और उसमें बोला गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ये लिखकर दिल्ली भाजपा ने आज की ये लिख के उनसे रिक्वेस्ट किया है कि विदिन आप इमीडिएटली इस पे कोई संज्ञान लीजिए, और दिवाली के पूर्व एक हफ्ता जो है वो पटाखे बेचे जाने की अनुमति दी जाए। तो ये दिल्ली भाजपा का स्टैंड है, और मुझे लगता है कि इसको रेगुलेट करना चाहिए। इसको ब्लैकलिस्ट बैन करना मुझे लगता नहीं है कि जो सोल्यूशन है, बट यानी ये तो फिर आपकी पार्टी के स्टैंड में बड़ा बदलाव है। टीना जी, ये तो बड़ा बदलाव है। मैं प्रेस रिलीज
मैं आपको सुन के ये तो बड़ा बदलाव है। अभी तक आप ये कह रहे थे कि एयर पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। अब तो आप भी उसके खिलाफ हो गए, यानी अब सरकार से ये डिमांड की जा रही है कि किसी तरह से इस फैसले को पलटवाने की कोशिश हो। समीर जी, मैंने शुरू में ये कहा था कि फैसला जो है वो सेल का है, खरीदने का नहीं है, जलाने का नहीं है। मैं शुरू से आपको, बट मैं आपको साथ में ये कह रही थी इसको रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट करना इसका एक इलाज हो सकता है, और चीजों के साथ इसको रेगुलेट करना चाहिए, ब्लैंकेट बैन नहीं करना चाहिए। मेरे पास प्रेस रिलीज है जिसको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंडित अजय गौतम, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है ये काम आ रही है क्या? देखिए मैंने आपसे, देखिए आप लोगों ने कितना दबाव बना दिया, मतलब आबो हवा दुरुस्त नहीं होने देंगे आप दिल्ली एनसीआर। मुझे अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय मोस्ट रिस्पेक्टेड परम सम्माननीय टीना जी जो कह रही थी अभी 10 मिनट के अंदर कैसे पलट गई हैं, क्योंकि जन भावनाओं के विरुद्ध कोई भी सरकार जाएगी तो वो टिक नहीं सकती। आप इसको पलटना नहीं कह सकते। मैंने अपनी बात को पहले भी नहीं मैं टीना, देखिए टीना जी बात सुनिए। अभी 10 मिनट पहले तक आपने कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि पटाखों पर पूर्ण बैन होना चाहिए। ठीक है टीना जी आपकी बात हमने सुन लिया और आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम आपको दोबारा लाइव कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक पंडित गौतम आप अपनी बात रखिए, कंप्लीट करें। देखिए बात ये, जब भी कोई सरकार बनती है वो लोगों की अपेक्षाओं पर बनती है, उनकी उम्मीदों पर बनती है। कम से कम इस देश में आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कि कभी किसी क्रिश्चियन व्यक्ति को ये कहा हो कि भाई आप यहाँ पर क्रिसमस ट्री मत लगाइए, आप यहाँ पर कैंडल्स मत जलाइए। किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आज व्यक्ति को नहीं कहा होगा कि आप ताजिए का जुलूस मत निकालिए। हर व्यक्ति को तो पटाखे आपके धर्म का हिस्सा है सर। मैं आप ये कह दीजिए, मुझे हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है। धर्म और ट्रेडिशन दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों ये ट्रेडिशन कब शुरू हुआ? नहीं, ट्रेडिशन 400 साल पहले शुरू हुआ। और वो ट्रेडिशन की भी मतलब क्या है, शुरुआत हुई थी फूलझड़ी। देखिए दीपावली चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोताद वायुश्च प्राणाश्च मुखाद अग्निर्जायता। सुन तो लीजिए, यानी कि दीपावली का जो महापर्व है वो रोशनियों का महापर्व है। सुन तो लीजिए, तो फूलझड़ी से रोशनी नहीं, फूलझड़ी से रोशनी नहीं निकलती, चक्री तो चलती है, रोशनी नहीं निकलती। हर पटाखा अपने साथ में रंग बिरंगी रोशनी देता है। रंग जो है, जो रंग है वो खुशियों का प्रतीक है। मौलाना साहब, आप शब्बे रात में जलाते हो, हम मना करते हैं क्या? आप शब्बे रात में पटाखे जलाते हो, हमने रशीदी साहब इसका जवाब दीजिए। आपने बकरीद पे ईद उल जुबा के अंदर पूरी गलियां जो है वो खून से भर देते हो, मासूम जानवरों को जिबा कर करके। हम ऑब्जेक्शन करते हैं क्या? अभी सिख धर्म का पर्व आएगा, गुरु नानक पर्व, सुबह 8 बजे से लेकर रात भर पटाखे बजेंगे। आपकी किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई रोक के दिखा दे, क्योंकि सिख धर्म के लोग माइनॉरिटी के हैं और पावरफुल स्थिति में, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कोई गुरु पर्व के ऊपर चाहिए ना। किसी भी रिलीजन से जुड़े लोग अगर कर रहे हैं ऐसा, तो क्योंकि एनवायरमेंट के लिए तो खतरा है ना। चाहे हिंदू आतिशबाजी करे या मुसलमान करे या सिख करे या ईसाई करे, ये क्यों नहीं कहते? आईपीएल कौन से धर्म का हिस्सा है जहां पर पटाखे बजते हैं, बताइए। सोनिया गांधी जी का जन्मदिन होता है तो जनपद के बाहर पटाखे बजते हैं। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। सुप्रीम कोर्ट एक पहल करता है, आप लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। शुरुआत दीपावली से करोगे। राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः का जो महापर्व है उसी से करोगे। सारी आपको शुरुआत हिंदू धर्म से ही करनी है। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी ना। तो करिए, बाकी जगह से करिए, जब वहां पर वायु शुद्ध हो जाएगी हम भी साथ हो जाएंगे। ठीक है, रशीदी साहब वो कह रहे हैं कि आप शुरुआत तो कीजिए, हम साथ हो लेंगे, लेकिन शुरुआत हमसे ही क्यों हो? तो ये बताइए कि शबरात पर जिस तरह से आतिशबाजी होती है वो क्या खत्म करने का आह्वान करने के लिए तैयार हैं आप? कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए? मैं आज नेशनल चैनल पर बैठकर अपने तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि अगर आप शबे बारात पर पटाखे जलाते हैं तो आज से बंद कर दीजिए। अगर किसी भी खुशी में आप पटाखे जलाते हैं तो आप दूसरे की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखे बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत अच्छी बात, सेहत के लिए हानिकारक है। बहुत अच्छी बात। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए धर्म से क्यों जोड़ा जाता है किसी भी बात को? अगर आपके धर्म का हिस्सा है तो हम उस आस्था का आपकी सम्मान करते हैं और दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन वो आस्था आपके धर्म से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आप किसी भी परंपरा को लेकर धर्म से जोड़ देंगे और कहेंगे ये धार्मिक आस्था है तो वो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर हमारी कोई आस्था ऐसी है जिस आस्था से दूसरे पर चोट पड़ रही है, 4000 आदमी एक आंकड़े के मुताबिक
दीपावली के टाइम में मर जाते हैं, सांस घुटने से, दम घुटने से, दमा होने से, खांसी होने से, बच्चों को परेशानी होती है, बुजुर्गों को परेशानी होती है। इंजर्ड होते हैं पटाखे जलाने में, उनकी तादाद का कुछ पता नहीं है। तो हम ये देखिए, इसको धार्मिक, पंडित अजय गौतम, मैं बहुत निम्रता से कहता हूं आपसे, इसको धार्मिक मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए एक सेहत का सवाल है। अगर आपको लगता है कि हर हिंदुस्तानी का जनजीवन सुखी हो और स्वस्थ हो, तो हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए। जैसे मैंने शब बारात के लिए कहा, क्या आप भी ऐसा कोई आह्वान कर सकते हैं कि भाई आपको नहीं जलाने चाहिए और होना चाहिए? क्योंकि हम धर्म गुरु हैं, हमारी तरफ से इसकी पहल जानी चाहिए। बताइए पंडित गौतम, करेंगे आप पहल? करेंगे? रशीदी साहब ने कर दी पहल, सुन तो लीजिए। वो कह रहे हैं शबरात पर आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए, आप कहेंगे कि दिवाली पर सिर्फ दियों से आप दिया जलाकर रोशन करें? साहब, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं दिया भी मत जलाओ, दिए में तेल होता है, घी होता है, उससे भी वातावरण प्रदूषित होता है। अब तो ऐसे ऐसे भी पर्यावरण में आ गए हैं। नहीं, देखिए, फूल, जहां तक बात है फूलझड़ी जलाने की, जहां तक बात है चक्री जलाने की, जहां तक बात है छोटे छोटे ऐसे पटाखे जलाने की जिनसे सिर्फ रोशनी होती है, रंगों की रंग भरी रोशनी होती है, जिसे देख के बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान आती है, बिल्कुल जलाने चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार तय करे, रेगुलेट करे, जो SIT है, जो स्टैंडर्ड रेगुलेशन है, वो बनाए कि किन पटाखों से प्रदूषण है, उन्हें बंद करे, ना कि ब्लैंकेट ऑर्डर लाके सबको बैन करे। ठीक है शहजाद, ये बताइए कि वोट बैंक के चलते, वोट बैंक की फिक्र करते हुए, क्या पार्टीज जो हैं इसको कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं की बात करते हुए इस तरह से ले रही हैं इसको? कोई एक स्ट्रांग स्टैंड कोई पार्टी ले, ऐसा नजर नहीं आता। टीना जी ने भी देखिए कहा कि भाई उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार कोशिश करे और ये अनुमति किसी तरह से दिलाई जाए कि लोग पटाखे फोड़ पाए। मुझे लगता है बहुत हद तक अब आपका भी वही स्टैंड है, तो बीजेपी और कांग्रेस का स्टैंड तो फिर एक हो गया इसमें। ऐसा नहीं है समीर भाई, आपको पता है कि ये जो मसला है ये कोई पार्टियों का मसला नहीं है, ये हमारी सेहत और हमारी जिंदगियों का मसला है। अब इसमें हो सकता है कि अलग अलग लोग अलग अलग राय दे कि संविधान के 4 कोने में अगर कोई सल्यूशन ऐसा निकाला जा सके जिससे कि सेहत भी बनी रहे, जिससे कि धर्म और पर्व को मनाया भी जा सके और जिससे कि लोगों की आमदनी पे असर भी ना पड़े, तो इसमें क्या गलत है? क्या रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके सारे हिंदू एक हो जाके पटाखे बजाओ? उन्होंने कहा कि सरकार देखे कि इसमें क्या लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसमें क्या गलत बात है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने सरकार से कहा कि आप प्रदूषण कम करने के कदम ना उठाइए। और टीना शर्मा भी जो कह रही है, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो सही बात कह रही है, पर सवाल ये है कि कुछ जो लोग इसमें सांप्रदायिकरण कर रहे हैं और उनका कोई तर्क ही नहीं है। अब अजय गौतम का तर्क क्या है? कभी बोलते बकरी ईद, अरे भाई बकरी ईद से आपको प्रॉब्लम है कि आपको अपने पर्व मनाना है, उसकी बात है। अगर पर्व मनाना है तो क्या ये पर्व मनाने में एसेंशियल पार्ट है? तो कई हिंदू कह रहे हैं कि एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है। और ये चाइनीज फायर क्रैकर के सेल बढ़ाने में इनको ज्यादा दिलचस्पी है। तो मुझे लग रहा है अजय गौतम हिंदू धर्म के नहीं, चाइनीज क्रैकर के सेल्समैन की हैसियत से आज बैठे हैं। उनको उसमें ज्यादा दिलचस्पी है कि चाइनीज फायर क्रैकर कैसे बिके। मुझे ये समझ नहीं पा रहा है इनको कि हिंदुस्तान इतना पे चाइनीज फायर क्रैकर के पीछे आप क्यों पड़ गए? अरे शहजाद जी सुन तो लो भाई, 70% पटाखे जो भारत में इस्तेमाल होते हैं पिछले 70 साल से वो शिव काशी में बनते हैं। वहां पर लाखों लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। भारतीय गणराज्य का एक हिस्सा है, ठीक है, चाइना का प्रांत का नहीं है। ठीक 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 ठीक। टीना शर्मा जी ये बताइए, जन भावना की बार बार बात होती है कि जन भावना जो है वो इस फैसले के खिलाफ है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन लोगों की जन भावना का ख्याल क्यों नहीं करती जो कि एयर पोल्यूशन से परेशान हैं, जिनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान हैं। उन जन भावनाओं की बात क्यों नहीं होती? जन भावनाएं तभी क्यों याद आती हैं जब कोई ये कहता है कि नहीं हम तो पटाखे जलाएंगे। नहीं समीर, ऐसा नहीं है। देखिए हम जिस एंगल से इसको देखना चाहेंगे, डिबेट
इतनी इतनी फंसी हुई है या इतनी उलझी हुई है कि इसको हम जिस एंगल से देखना चाहेंगे उस एंगल से इसमें दो तीन तर्क हम निकाल पाएंगे। देखिए, जहां शहजाद जी कांग्रेस से आते हैं और मैं भाजपा से आती हूँ, हम दोनों का तर्क एक जैसा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं हमें एक माइंडसेट जो मेरा है और मुझे लगता है शहजाद जी का भी होगा, वो ये है कि हम इसको रेगुलेट करें, हम इसको ब्लैंकेट बैन ना करें, क्योंकि सारे फायर क्रैकर्स जो हैं उनसे पोल्यूशन नहीं होता है, उनसे आपको दमे की बीमारी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर होता है, जिनको फोड़ने से, जिनको जलाने से आपके एनवायरमेंट में एक अच्छी गंध जाती है और उससे जो आपके कीड़े मकोड़े हैं, ये जो मच्छर हैं, वो मरते भी हैं। तो मैं देखिए, मुझे जानकारी इन चीजों की बहुत ज्यादा नहीं है कि किस टाइप के फायर क्रैकर्स होते हैं। एक्सपर्ट है मार्केट में इस पे बात करने के लिए, और मुझे लगता है गवर्नमेंट के सामने एक रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए कि कुछ फायर क्रैकर्स को आप बैन करें, कुछ कहीं किसी चीज को आप उसकी क्वांटिटी को उसको रेगुलेट करें। और दूसरी बात ये कि आज फायर क्रैकर्स जो एक पूरी एक संगठन है बड़ा, वो आकर आज हमारे मनोज तिवारी जी से मिले दिल्ली में और उन्होंने अपनी गुहार लगाई कि देखिए, हमारी रोजी रोटी है, हमने इतने टाइम से पटाखे खरीद के रखे हैं, हम इसको बेचना चाहते हैं, तो किस तरीके से इसको करें। तो मुझे लगता है कि लोगों की रोजी रोटी ध्यान रखना, अगर आपको कम्युनल लगता है, आपको लगता है कि हम वोट बैंक की चिंता करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ कहने के लिए मेरे पास बचता है, क्योंकि चैनल पे बैठ के अगर हम ये डिसाइड करने लगे कि क्या कम्युनल है और क्या नहीं है, तो इसी तरीके की बातें होंगी जिस तरह की अजय गौतम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि अजय गौतम जी को ये समझ लेना चाहिए कि 500-600 साल पुराना ये फायर क्रैकर का इतिहास नहीं है। ये फायर, लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। टीना जी, हो गया आपकी बात, लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है। एक मिनट, मौलाना साजिद रशीदी, फिर इस देश की अदालतों से हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो कोई कड़े फैसले लें इस देश की आबोहवा को सुधारने के लिए? यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक दिन के एक्सपेरिमेंट की बात की है, उसी के लिए हम तैयार नहीं है। देखिए, अभी जो आप डिबेट सुन रहे थे, टीना शर्मा जी का जो स्टैंड था शुरू में जी, एकदम एक प्रेस रिलीज आती है कैसे चेंज हुआ है, ये आप भी देख रहे हैं। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल दबाव जो पड़ता है किसी भी मेरा स्टैंड बिल्कुल वही है। अजय गौतम जी, आप मैनिपुलेट मत कीजिए। मनोज तिवारी से कुछ लोग थोड़ा मिले, तरीके आपने से खुद बात माना करना उस बात चाहिए। को। आप किसी को प्रवचन बोलते हैं। मनोज तिवारी से कुछ लोग मिले, आपने खुद माना उस बात को, और फिर एक प्रेस रिलीज जारी हो गई और आपने स्टैंड बदल दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, एलिब्रेट कर रहे सुन तो हैं, आप लीजिए, गलत बोल रहे हैं, मैं आप आपको गलत बोल रहे हैं। कोई मेरा सवाल स्टैंड नहीं डाल बिल्कुल रहा नहीं हूँ, मैं बदला, सिर्फ एक मेरा बात स्टैंड कहना बिल्कुल चाहता हूँ। वही है। आप डिबेट उठा के देखिए। सुन तो लीजिए ना। अजय गौतम जी, अरे मैं मैं आप आपको पर सिर्फ सवाल इतना कहना चाहती हूँ कि आप मैनिपुलेट मत कीजिए। मौलाना रशीदी बोल रहे हैं, मौलाना रशीदी बोल रहे हैं। बहुत मुंह की खाएंगे आप, मैं बता रही हूँ। मैं साजिद आप रशीदी मुंह बोल की रहा हूँ, खाएंगे, पंडित अजय मैं आपको गौतम बता रही साजिद हूँ। रशीदी बोल रहा हूँ मैं, सुनिए। जोर से बोलो ना। अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि तमाम पार्टीज को भाई, जब एक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक मुद्दा ये बताया है कि वे लोगों की सेहत का ख्याल रखना है, और ये सच्चाई भी है। सवाल ये है कि दिवाली 19 तारीख में आने वाली है और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ गया, तो आप उसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। ये कैसे तय करेंगे कौन से पटाखों में वो होता है, कौन सो में नहीं होता है? इतना जल्दी कैसे उसको तय कर लेंगे? तो इस फैसले को जो का तो रखकर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 नवंबर के बाद में हम उस पर भी जांच करेंगे कि कौन से पटाखों से नुकसान होता है, कौन से नहीं होता है, तो उसका भी इंतजार कर लिया जाए। एकदम पार्टी से अगर कोई आदमी मिल रहा है और आपका स्टैंड चेंज हो रहा है, तो ये तो कहीं की कोई बात नहीं हुई ना। तो आप जो है कहीं ना कहीं रशीदी साहब, लेकिन आप तो ये मानते हैं ना, जब धर्म जुड़ जाता है किसी चीज से तो दिक्कत हो जाती है। लाउड स्पीकर का मसला आज ये चेतन भगत उठा रहे हैं, आप उसे कम्युनल रंग देने की कोशिश कह सकते हैं, लेकिन जब लोगों को दिक्कत होती है और लोग इसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं कि भाई लाउड स्पीकर की आवाज तेज हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, आप हटा दीजिए, तो वहां पर भी तो धर्म आड़े आ जाता है ना। सर, नहीं हटाते लोग। सर, मैं एक ऐलान और करता हूं। देखिए, पटाखों के लिए मैंने बोल दिया। हाँ। मैं एक और कहता हूं, हाँ, कि अगर कहीं हिंदू आबादी ज्यादा है, मेरे मुस्लिम भाई कम है, अगर वो अजान को तेज आवाज से देते हैं तो वो ना दे, उस आवाज को कम कर ले। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, वहां पर बहुत सारे मुसलमान भी हैं जिनको दिक्कत होती है। भावनाओं को ख्याल रखना जरूरी है। हाँ, हमें जरूरी है ना, भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी हाँ, है। एक मिनट बंद देखो, हाँ, कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ देने की बात करता ही नहीं है। अगर कोई सच्चा धार्मिक आदमी है तो वो हमेशा दूसरे धर्म के लोगों का एहतराम करेगा, और रिस्पेक्ट होना चाहिए। हर धर्म यही सिखाता है कि हमें धार्मिक लोगों का, धर्म के मानने वालों को और धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जितने धर्म गुरु उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है
कि धर्मगुरु ही जब बैठकर स्टेज पर इस तरह की बात आप करें, नहीं कर रहे जैसे हैं। पंडित अजय गौतम आप कर रहे हैं respect नहीं कि कर रहे नहीं हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पटाखे फोड़ूंगा, तो फिर कहां से इंसाफ आएगा भाई? कहां से आपस में मोहब्बत पैदा आप तो होगी? बड़ी- ये तो एक दीवार खड़ी अरे करना चाह आप रहे तो हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात को ऐसे रख रहे हो मौलाना साहब, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तो आपने सारी ये बात तो मान ली। हिंदुस्तान सारी में मान सुन तो पाकिस्तान बनाना सुप्रीम चाहते कोर्ट हैं। ने एक बात अब मैं बोलूं, अब मैं नहीं, बोलूं, बिल्कुल अब मैं सारी बोलूं, मानते हैं। अब मैं बोलूं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, कहा कि नॉइस पॉल्यूशन का लेवल ये होना चाहिए और सुबह रात के 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कोई लाउड स्पीकर कहीं नहीं बजेगा, ना मंदिर पे ना मस्जिद में। आप बता दीजिए कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ सुबह 5 बजे की अजान लाउड स्पीकर के पे ना होती हो? बताइए आपने सुप्रीम मेरी कोर्ट बात की नहीं कितनी सुनी। मान ली? आपने मेरी अरे बात आप नहीं तो सुनी। आप तो कितनी बड़ी बात आप मैंने तो कही सुप्रीम है, कोर्ट आप की तो सुनना बेइज्जती नहीं रोज चाहते। करते नहीं, हो। नहीं। आप तो सुनना नहीं चाहते। आप तो हर आप जानबूझकर उसको मैं एंगल कह रहा हूँ देना आप चाहते तो हैं, सुप्रीम हिंदू कोर्ट मुस्लिम की बनाना बेइज्जती चाहते हैं। रोज करते हो। आप एक ऐलान कर आप दो तो ना। रोज सुप्रीम कोर्ट को धक्का आप बताते जैसे- हो। सुनिए, बता जैसे दीजिए मैंने एक बोला, मस्जिद जो मानती जैसे हो मैंने सुप्रीम कोर्ट बोला, का फैसला। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते अरे उसको। क्यों आप तो नफरत को बढ़ावा देना मैं है। नफरत आप क्यों एक बढ़ा- ऐलान कर दीजिए मैं ना, ये धर्मगुरु कह होने रहा के हूं, नाते मैं ये कि कह रहा हूं। आप दीपावली पे अगर किसी को नुकसान होता है तो पटाखे न जलाएं। आप वो ऐलान पट- कर दीजिए एक, भाई वो पटाखे- धर्मगुरु को करना चाहिए वो जैसे पट- मैंने किया है भाई कि फूल- शबे बारात पे ना अरे करें। फूलझड़ी और अजान अनार के में लिए काय भी का मैंने बोल नुकसान दिया। है? इससे बड़ी और क्या बात हो फूलझड़ी और सकती है? पट- लेकिन आपको नफरत फैलानी है, फूलझड़ी और अनार में आपको क्या हिंदू नुकसान मुस्लिम है? खड़ा करना है। फूलझड़ी इसी और- आप नहीं अरे बोल फूलझड़ी उनसे भी तो क्या जहरीला नुकसान धुआं है? निकलता ही है ना आपके अंदर गौतम क्या साहब, नुकसान है? जहरीला धुआं तो निकलता है ना उनसे भी। आपके अंदर दम नहीं मैं है कह रहा इसकी हूँ बात फूलझड़ी कहने में का। क्या नुकसान है? बताओ मौलाना साहब। जहरीला धुआं निकलता है, मैं बता रहा हूं। जलाने में जहरीला धुआं निकलता है। नहीं, बच्चों को मैं ये फूलझड़ी कहता जलाने हूं, में क्या नुकसान हो मैं रहा ये है? कहता हूँ बहुत सारे फूलझड़ी से बच्चे- क्या नुकसान है? बहुत मुझे सारे बताओ। बच्चे अपना ठीक है। हाथ खो बैठते हैं फूलझड़ी से बताओ क्या पैर नुकसान खो है? बैठते हैं, नजरें चली जाती अरे हैं। 364 दिन और 364 364 का ध्यान नहीं रखोगे रोज मैच। आप धार्मिक गुरु अरे हो, ये क्या हो रोज आप? मुंबई के अंदर रोज इस तरह 8 की बातें आदमी तो मरते आदमी नहीं हैं। करता। मुंबई में रोज 8 आदमी मरते हैं लोकल ट्रेन से, तो लोकल ट्रेन बंद तो कर आप भी दोगे मारोगे, क्या? आप भी रोज मारोगे। बताइए, रोज दिल्ली नहीं, के आप भी अंदर मारोगे। एरोप्लेन से बाहर आप निकलते हैं, जानबूझकर तो रोड कहोगे बंद कि कर मरो। दोगे क्या? ठीक आप ठीक जानबूझकर कहोगे कि मरो। नहीं नहीं, दो क्यों सवाल कहो? है हम तो कौन सी तर्क हम हुआ तो आपका? फूलझड़ी तर्क में- हुआ आपका? एक मिनट शहजाद, एक मिनट आ रहा हूं, आ रहा हूं। की तरह कह दिया कि ये तो 64 बच्चे मरे हैं, तो हर साल मरते हैं ये आपको बच्चे। सुप्रीम कोर्ट के बारे कोई में तर्क नहीं बोलने है। का नैतिक अधिकार नहीं है, आप क्योंकि हिम्मत है आपके अंदर। आप आप ऐलान कर रोज सकते हो सुबह धर्मगुरु 5 होने के बजे नाते। जब लाउड स्पीकर बजाते धर्मगुरु हो होने तो के नाते आपके अंदर सुप्रीम हिम्मत कोर्ट है। आप सुप्रीम आपके कोर्ट अंदर के ऑर्डर हिम्मत का है। कंटेम्प्ट आप करते हो। बोल सकते हो एक बार। रोज धर्मगुरु सुबह होने के गौतम साहब, नाते वही काम तो आप भी कर रहे हैं ना। नहीं हो। गौतम साहब, पंडित पंडित अजय गौतम, पंडित एक मिनट, रशीदी साहब, रशीदी साहब एक मिनट। कंटेम्प्ट ऑफ पंडित अजय गौतम, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आप आतिशबाजी करेंगे, ये क्या है? ये भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सरासर कोर्ट की भावना के खिलाफ है जो आप काम करने जा रहे हैं। मैं अगर कंटेम्प्ट कर रहा हूँ समीर जी, तो हाँ। शहजाद क्यों जी कर रहे और हैं सवाल ये? टीना क्यों जी कर रहे हैं आप? और आप क्यों contempt इज्जत कर नहीं कर रहे आप? रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई इज्जत क्यों भी नहीं कर सकते कानून आप? जो मानवीय है उनका उल्लंघन करता हो सभी देख। सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट क्या रूल, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्यों कर रहे हैं ऐसा सुप्रीम काम? कोर्ट में जो जज है वो भगवान नहीं है, सुन लीजिए, वो जज है। जज भी मानवीय भूल कर सकते हैं, तो आप अपनी इसलिए चलाएं। रिव्यू करते हैं। आप इसलिए सबसे सुप्रीम ऊपर हो कोर्ट गए। अपने ऑर्डर को आप रिव्यू लोगों को करता है। भड़काएंगे। इसलिए- आप लोगों को भगवान को आपने देखा है, करता है। भगवान को सुप्रीम आपने कोर्ट की देखा है। आड़ समीर लेके साहब। हमारे सर पे हैमर मत मारिए। मैं सिर्फ ठीक इतना है कह रहा हूँ, सुप्रीम शहजाद, कोर्ट अपने शहजाद ऑर्डर को यही रिव्यू दिक्कत है करता क्या? यही दिक्कत है क्या? रिलीजन को, धर्म को, मजहब को इतना बड़ा हुआ बना दिया आप गया कुछ है कंट्रोवर्शियल बोलना कि भाई हम चाहते हैं उसके बस। उसके खिलाफ तो हम कुछ नहीं सुनेंगे, और धर्म ग्रंथ में लिखा भी नहीं है, हम उसकी भी नहीं मानेंगे। हम तो अपने नियम कानून बना लेंगे और उसको धर्म का चोला पहना देंगे और फिर कहेंगे अब इसके खिलाफ समीर कोई साहब। कुछ बोल नहीं सकता। समीर साहब, मैं खुले तौर जी। से कहता हूं, अगर कोई भी नॉइज पोल्यूशन के जो रूल्स और नॉर्म्स है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ कोई जा रहा है, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, जगराता हो, बारात हो, तो पुलिस का काम है और प्रशासन का काम है। और मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र, दिल्ली, जहां पे भाजपा की सरकार है, वो खास करके मस्जिदों के तरफ से मुसलमानों की तुष्टीकरण कर रही होगी। पर फिर भी अगर अजय गौतम को लगता है कि वो तुष्टीकरण कर रहे हैं और लाउड स्पीकर बजाने दे रहे हैं, तो अजय गौतम सुबह 5 बजे नॉइज मीटर लेके चले जाए, उसका रिकॉर्डिंग करके कोर्ट को और पुलिस को दे दे और उसको बंद कराए। किसने मना किया? लगे हाथ एक और काम अजय गौतम करे। बकरियों की जान की इतनी चिंता है, बेचारे गौ माता को कितनी परेशानी होगी, पटाखे बजेंगे, तो गौ माता की चिंता अब नहीं है आपको। पुलिस और आपकी प्रशासन गौ की हिम्मत माता, नहीं होती बंद आपकी करवा गौ दे। माता को इतनी अगर दिक्कत कहीं होगी, जगराता हो रहा है, पटाखे अगर बजेंगे, कहीं बेचारी शबेदारी गौ हो माता रही है, सड़क पे है, और वो पहले ही स्पीकर बज रहा कचरा है, खा तो रही पुलिस है। वालों का उसके लिए आप स्टेटमेंट क्या ये कर होता रहे हो, है वो भी
जरा भाई ये बताओ धर्म से जुड़ा हुआ कि सिर्फ मामला धर्म के है, नाम इससे पे हमको लड़ा दूर रहे हो। रखिए। हकीकत तो ये है ना इस देश की। नहीं, धर्म के तो गौ माता के लिए क्या कर रहे हैं अजय गौतम? नहीं,
कानून सबके लिए बराबर है। आपके लिए कहां बराबर है? ठीक है, कभी आप कहते ठीक हो है। कानून टीना सबके जी, लिए बराबर है, कभी आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट में भगवान नहीं बैठे हैं। जी टीना जी, ये जो धर्म का चोला बार बार उड़ा दिया जाता है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, क्योंकि धर्म हमें ये कहता है करने को। अब वो कहता है या नहीं कहता, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है ये जानने के लिए। यही दिक्कत है क्या सबसे बड़ी? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, धर्म कहता नहीं है, धर्म दूसरे का धर्म नहीं कहता है। जो हमें कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, वो दूसरे के धर्म में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक बदले की भावना है, जो हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनाने की तैयारी है, इस तरीके के माहौल को क्रिएट करके ये इन्हीं लोगों ने तैयार किया। अगर आप कहीं नीचे खड़े होकर बात करें तो यही लोग इन्फ्लुएंस करते हैं नीचे के लोगों को। नीचे के लोगों की मानसिकता बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं कई सालों से फायर क्रैकर्स जो है नहीं जला रही हूँ। मुश्किल से 2000 रुपए के 1500 रुपए के लाती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो थोड़े से जला ले, और वो भी कोशिश करती हूँ कि नहीं जले। मेरे घर में आज भी पिछले साल के फायर क्रैकर्स पड़े हुए हैं वैसे की वैसे, क्योंकि हमारे घर में पिछली बार नहीं चले थे। तो ये जो मानसिकता है ये यहीं से प्रोड्यूस की जाती है, यहीं से उसको आगे चलाया जाता है। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का एंगल लाते ही आप जो है आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीवी के लिए, आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समाज के लिए। आप ऐसा एंगल लाके अपनी विश्वसनीयता तो खो देते हैं, लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस पैदा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने का एजेंडा ऐसे लोगों ने, ऐसे मुसलमानों ने और ऐसे हिंदुओं ने लिया हुआ है, मैं अंडरलाइन करके बोलूंगी, ऐसे मुसलमान और ऐसे हिंदू पंडित अजय गौतम, इसे हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश ना कीजिए। कुल मिलाकर यही सबक है टीना शर्मा का। हमें टीना शर्मा से क्या सबक लेना सर? हमें टीना जी कौन है समझ सबक देंगी? आप उत्तराखंड के चीफ जस्टिस, सुनिएगा थोड़ा सुनिए टीना जी, उत्तराखंड के चीफ जस्टिस ने देश के राष्ट्रपति के लिए कहा था, जब उन्होंने उत्तराखंड के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल बनाया था कि राष्ट्रपति भगवान नहीं है कि वो गलत फैसला नहीं ले सकते। प्लीज सम लिटिल बिट एजुकेट देन कम ऑन दिस डिबेट। इसी तरह की मानसिकता औरतों के लिए भी है। मैंने आपको क्लियर हो गया ना, जो आवाज आप उठा रहे हैं और जिस तरह से आप चुनौती दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की के इस फैसले को, वो जनभावना है ही नहीं। आम हिंदू नहीं चाहता ऐसा। सर कौन कह रहा है? वो रिस्पेक्ट कर रहा है, वो रिस्पेक्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की, क्योंकि हम सबके फेफड़े खराब हो रहे हैं और वो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं हो रहे हैं। आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आम हिंदू क्या जाता है आप दीपावली के दिन देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आज कह रहा हूँ, आज एंटिसिपेट करके कह रहा हूँ, आज एप्रीहेंशन ग्राउंड पे कह रहा हूँ, आम हिंदू क्या चाहता है आपको दीपावली वाले दिन हिंदुओं के मन की बात ना करते हुए, मतलब आप लोगों के फेफड़े चलाना चाहते हैं और आम हिंदू भी ऐसा चाहता है, ये मानकर आप बैठ गए। मैं देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूँ, मैं आम व्यक्ति के बीच से आता हूँ। आम व्यक्ति जो सोचता है, मैं उस बात को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं कोई किसी को उसको नहीं कहता जो आम व्यक्ति की सोच है, जो आम व्यक्ति की भावना। आम व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा क्या हो गया भैया, 70 साल की में आज तक रोक नहीं लगी, 70 साल के अंदर इन्हें रोकना है तो एनजीटी के उस ऑर्डर को कंप्लायंस कराइए। आपको कोई कट्टर हिंदू नहीं बोलना चाहिए अपने आप को। पेट्रोल और डीजल, असली हिंदू जो है वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। कट्टर हिंदू की मानसिकता भी नहीं है आपकी। मैं खुद को कट्टर हिंदू कहती हूँ, मैं खुद को कट्टर हिंदू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप कट्टर हिंदू की मानसिकता मापदंड भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आईएसआई वो नहीं है सर्टिफिकेट की एजेंसी, जो मैं आपसे सर्टिफिकेट लूंगा ये कौन हिंदू है कौन नहीं है, कौन कितने डिग्री का, छोड़ दीजिए। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप यहाँ बैठ के भारतीय जनता पार्टी का वक्त रखिए, हिंदुत्व का मत रखिए। समाज को रिप्रेजेंट ही नहीं करते आप किसी। अरे आप रिप्रेजेंट करिए, कभी आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये जो कट्टर सोच है, ये जो कट्टर सोच है, ये हिंदुस्तान के समाज को रिप्रेजेंट नहीं करती। कुल मिलाकर लबोलुआब यही निकल रहा है, कुल मिलाकर लबोलुआब यही निकल रहा है। और जो आम हिंदुस्तानी है, आम भारतीय है, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रिस्पेक्ट करता है, उसका सम्मान करता है, क्योंकि जनभावना यही है। बच्चों ने ही पिटीशन दायर की, सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग ही भुगतते हैं। दिवाली पर जिस तरह से एयर पोल्यूशन का लेवल हाई हो जाता है, उसकी कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ती है। इसलिए असल जनभावना यही है कि एयर पोल्यूशन का लेवल जो है वो कम से कम होना चाहिए। त्योहार, फेस्टिवल, चाहे जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, बात वो नहीं है, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि एयर पोल्यूशन लेवल, जो क्रैकर्स, जो आतिशबाजी बढ़ाती हैं, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, उस पर बैन लगना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत हद तक जो आम लोग हैं वो इस बात को समझ भी रहे हैं, और कोर्ट जो है वो जनभावना को ही रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे फैसले दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।